नमस्कार। अगला जो हमारी बात आती है वो कोण के प्रकार। कोण के प्रकारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला होता है हमारा शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। इसी को हम लोग रिज कोण भी कहते हैं। वृहत कोण, वृहत कोण के बाद जो हमारी अगली बात आती है पूर्ण कोण की। शून्य कोण को हम लोग 0 डिग्री एंगल कहा जाता है। मैंने बताया था कोण को मापने के लिए हम लोग अंश का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। शून्य कोण को हम लोग कहेंगे 0 डिग्री एंगल। जो हमारा न्यून कोण होगा एक्यूट एंगल कहा जाएगा, समकोण को राइट एंगल कहा जाएगा, अधिक कोण को एब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा, सरल कोण को स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा, और जो हमारा बृहत कोण होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा, और जो पूर्ण कोण होता है उसको कंप्लीट एंगल कहेंगे हम लोग। तो आइए इन कोणों को हम समझें, इससे पहले कुछ आधार बातों को जानें। कुछ आधार बातें हैं, अगर आप उनको समझ लिए तो निश्चित रूप से कोणों के प्रकार में समझने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि इसमें 2 तरीके से और भी कोण होते हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण, जिनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। समपूरक कोण, इनकी अवधारणा क्या है इसको हम बाद में कवर करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, कोण की जो निष्पत्ति है मैंने आपको बता ही दिया कि कोने से होती है, और जब तक कोना बनेगा नहीं कोण नहीं बनेगा। तो जब हम कुछ आधार बातों को समझेंगे तो ये सारी बातें बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आने वाली हैं। सबसे पहली आधार बात यह है कि मान लिया हमारी ये कोई 2 भुजाएं हैं, आप 2 भुजाओं को उनको मान सकते हैं लगभग इसकी मोटाई को 0 मानते हुए, और जब ये भुजाएं एक दूसरे के ऊपर पूरी सटी होंगी, इसका मतलब उस समय कोई भी कोण नहीं बन रहा होगा। निश्चित रूप से उस समय कोई भी कोण नहीं बनेगा। और जब ये भुजाएं, जब कोई भी कोण नहीं बनेगा तो उस समय उसको हम कहेंगे शून्य कोण। और जब ये भुजाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत खड़ी होंगी, आप देखें ये आधार के सापेक्ष इस पर लंबवत खड़ी है। लंबवत का मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आप चांदे का अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं तो चांदे के प्रयोग के जरिए आप अलग अलग कोणों को बनाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें साझा हो जाएंगी। आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी कि जब भी आप कोण को अंशमान को देखेंगे उसी से बातें ये सारी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप चांदे का सही से प्रयोग करना जरूर सीखें। तो मैंने बताया ये आधार रेखा पर कोई जब दूसरी रेखा हम खड़ी कर देते हैं तो उनके पूरी तरह से उनके बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश बन जाता है, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो हमने 0 डिग्री को समझा, और जब 90 उसके ऊपर कोई दूसरी रेखा एकदम लंबवत खड़ी कर दी तो 90 अंश के कोण को समकोण को समझा। उसके बाद जब ये एक हमारी भुजा है, ठीक इसके कोई दूसरी भुजा विपरीत हो जाए, आप जैसे कि यहां देख पा रहे हैं, एक की हमारी ये भुजा और एक ये भुजा जब एक दूसरे की विपरीत हो जाती हैं तो उनके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग सरल कोण या रिज कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, वही बनता है। और अगली बात, पुनः जब ये चक्कर स्टेशन ये हमारी जो है एक दूसरे यहीं पर है, उसके बाद जैसे चलना शुरू किया चलना शुरू किया चलना शुरू किया चलना शुरू किया, चलते 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 पूरा एक चक्कर घूम करके पुनः इसी पर वापस आ गए, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा कोण? पूर्ण कोण। इसको थोड़ा सा हम चाह रहे थे आपको ओवरव्यू दे दें ताकि ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएं आपको। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। पहली दशा में जब ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित थी उस समय शून्य कोण था, जब पूरी तरह से खड़ी थी तो ये समकोण था जिसको 90 अंश कहते हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत है तब दोनों के बीच में सरल कोण बनता है अर्थात 180 अंश का कोण बनता है। और जब पूरा एक चक्कर लगाकर पुनः इस पर आ जाती है ये दूसरी भुजा, तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच का जो कोण हुआ पूरा हो चुका है 360 अंश का। अगली बात इसमें समझेंगे हम। अब बात आती है इन सारे कोणों को समझने की।
अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने आधार बातों को समझा है। इसमें आधार बातों के समझने के अलावा कुछ बातें बीच की जो रह गई, इनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपसे शून्य कोण की बात की तो हमने आपको बताया कि कोई भी एक भुजा किसी दूसरी भुजा पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। आप देख सकते हैं ये हमारी पहली वाली जो भुजा जिसका एरो बना हुआ है और दूसरी वाली भुजा जिसका पुनः एक एरो बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। उस दशा में कोई भी झुकाव नहीं है, और जब कोई भी झुकाव नहीं होगा तो यहां पर कोण कौन सा बनेगा, शून्य कोण बनेगा। अगली बात आती है न्यून कोण। हमने आपको शून्य कोण और उसके बाद समकोण बताया था। समकोण में कोण 90 अंश बन रहा था। तो जो न्यून कोण हमारा होगा, न्यून कोण जो होगा वो शून्य से अधिक और 90 डिग्री से कम। मैंने बताया था इसको मापने के लिए अंश मान का प्रयोग करते हैं, या डिग्री जिसको कहते हैं, 90 डिग्री से कम। बहुत सारे बच्चे ही गलतियां करते हैं, कह देते हैं 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री या 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री। बेटा ये गलती मत करिएगा। हम अगर 89 डिग्री को न्यून कोण में मानेंगे तो 89.5 डिग्री को कहां ले जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आप जब भी न्यून कोण की बातें होती हैं तो हम उसको 0 डिग्री से अधिक और क्या कहेंगे 90 डिग्री से कम, ताकि सारी बातें उसमें शामिल हो जाएं। तो आप देखते हो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम कौन सी दशा आएगी। आप यहां देखें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित शून्य था। अब इसके बाद आप देखें खड़ी पूरी तरह से ना हो तो इसके बीच के जो भी सारे कोण है, इस कोण की बात करूं, 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 जब पूरी तरह से खड़ी ना हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वो बीच के जो सारे भी कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके वो सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। और जैसे ही खड़ी हो जाएगी तो उस समय कौन सा कोण हमारा बन जाएगा, समकोण। बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश। आपने ध्यान दिया। तो समकोण में हमारा कितने कोण बनता है, 90 अंश बनता है। अधिक कोण की हम अगर बात करते हैं बेटा, तो जब भी आप अधिक कोण को समझने का प्रयास करते हैं तो आपने देखा यहां पर पूरी तरह से खड़ी थी तब कोण 90 अंश बन रहा था। अब 90 अंश से अधिक हो, किंतु आधार बात मैंने बताई थी सरल रेखा की, जिसमें बीच का कोण 180 अंश बन रहा था। अर्थात 90 अंश से अधिक हो और एक दूसरे के विपरीत ना हो पाए, उससे पहले की जो बीच के कोण बनेंगे वो कौन किसमें आएंगे, वो आएंगे अधिक कोण के। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से जो कम है वो कोण हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। फिर जब बात सरल कोण की होगी तो सरल कोण में आपको मैंने पहले ही बताया कि जब इधर एक भुजा है और इसके ठीक विपरीत अगर कोई दूसरी भुजा हो जाएगी तो उस समय जो हमारा कोण बन जाएगा वो सरल कोण बन जाएगा। कौन सा कोण बन जाएगा, सरल कोण। आप देख सकते हैं एक दूसरे के ठीक विपरीत है तो इसमें जो बीच का कोण होगा वो क्या हो जाएगा, सरल कोण हो जाएगा। अर्थात 180 अंश का कोण उस समय बनेगा। तो सरल कोण जिसको हम लोग ऋजु कोण कहते हैं तो उसको हम लोग 180 अंश भी कहते हैं। फिर जब बात बृहद कोण की होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, बृहद कोण का मतलब क्या हुआ, बृहद कोण का मतलब यह हुआ कि 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम। तो आप देखें कि सरल कोण इस तरह से था और जब और ज्यादा आगे इस तरह से बढ़ जाएगा तो ये बीच का ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा बृहद कोण कहलाएगा। ये 360 डिग्री से कम है और क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक है। ठीक विपरीत होता तो 180 और ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री से अधिक है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा कोण होगा, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। और लास्ट जो हमारी बात आती है पूर्ण कोण की, तो आपने देखा कि जब कोई किरण या जब कोई दो भुजाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं और घूमते 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 पुनः एक चक्कर लगा लेती हैं तो पूरा कोण हो जाता है हमारा 360 अंश का, और 360 अंश को हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण। थोड़ा सा इसकी कुछ बारीकियां हैं जिसको अगर आप नहीं समझेंगे तब तक आपको अच्छे से पूरी बातें क्लियर नहीं होंगी। उन बारीकियों को अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करिएगा।
आइए मैं इसकी कुछ बारीकियों की बात करता हूं आपसे कि वो बारीकियां कौन कौन सी हैं। देखिए, वो बारीकियां इस प्रकार हैं कि जैसे अगर बेटा मैं कहूं ये कौन सा कोण बना हुआ है, इन सारे कोणों में कौन सा ये कोण हो सकता है, शून्य कोण होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण, क्या होगा? आपको क्या समझ में आ रहा है इस चित्र से? आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे ये न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे आधार रेखा है, पूरी तरह से लंबवत नहीं है, 90 अंश से तो कम ही होगा, तो ये न्यून कोण होगा। वास्तव में अभी न्यून कोण नहीं है। हम जब तक इस आर्क का प्रयोग नहीं करते, इस चाप का प्रयोग नहीं करते, जब तक हम इसके अंश मान को इस तरह से दिखाते नहीं हैं, तब तक हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि हमारा न्यून कोण होगा कि नहीं होगा। हमने ये कैसे मान लिया हमारी ये आधार रेखा है? हमारी आधार रेखा ये भी तो हो सकती है और उस दशा में कोण ये भी तो हो सकता है जब तक आर्क नहीं लगा। तो ये न्यून कोण हमने कैसे कह दिया? तो ये पूरी तरह से जब तक आर्क नहीं लगा होगा तब तक हम क्लियर नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी कोण को दिखाएं, इस आर्क को जरूर दिखाएं, इस चाप को जरूर दिखाएं, ताकि बात आपकी पूरी हो सके। पहली बारीकी इसकी ये थी। दूसरी बारीकी, और ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, हम देखते हैं कि कोण को बनाते समय उसमें आर्क का प्रयोग नहीं करते और ये बात क्लियर नहीं हो पाती है कि कौन से कोण की बात हो रही है, अंतःकोण है या बाह्य वाला कोण है। उस दशा में ये इन पर आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि इसमें कौन सा वो कोण होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि हमने एक्स अक्ष के परिता अभी चित्र खींचा था, उसके बाद आपने आर्क लगाया तो आप क्लियर हो गए कि आपने देखा कि ये पूरी तरह से खड़े होने से 90 डिग्री से तो अभी कम ही है, तो इस कारण ये हमारा न्यून कोण होगा। लेकिन कभी कभी बेटा एक्स अक्ष के परिता नहीं होती, भुजाएं इस तरह से होती हैं। अब आपको डिसाइड करने में दिक्कतें आती हैं कि ये कोण हमारा कौन सा होगा। ये आधार अभी आप यहां पर देख रहे थे और इस कंडीशन में इनमें से कोई भी आधार हो सकता है। इसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए ये भी कोई कठिन चीज नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये एक हमारी भुजा, चलो मान लो इसको ही आधार हम भुजा मान लेते हैं, ये हमारी आधार भुजा है। अब इसको थोड़ा सा इसके विपरीत हम बढ़ाते चले जाएं, इस तरह से आप देख रहे हैं। जब हमने इसके विपरीत बढ़ाया तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, दो विपरीत भुजाओं के बीच में जब कोण बनता है वो कितना बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। तो उस दशा में आप देख रहे हैं हम इस कोण को मांग रहे थे, वो कोण कितना है? तो आपने देखा अभी तो फिलहाल 180 अंश से तो कम ही है। अगर हम इस भुजा के सापेक्ष एक लंबवत भुजा खींच दें डॉटेड, तो एकदम बात क्लियर हो गई कि ये कोण अभी 90 अंश से भी कम है। ये कोण अभी 90 अंश से भी कम है। उस दशा में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये हमारा कोणों में कौन सा प्रकार होगा? न्यून कोण होगा। तो आपने इस तरह से अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया, ये हमारा कोण कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। इस तरह से आप जिस तरह के भी कोण आए, आपको किसी भी तरह की समस्या होने वाली नहीं है। आप उसकी विपरीत किरण निकाल लें और लंबवत रेखा खींच दें, आपको क्लियर हो जाएगा कि इन कोणों में कौन सा टाइप हमारा होगा। अगली बात, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक हमारी दो स्टेशन है, हमारी दो भुजाएं मान लेते हैं इनको, और अलग अलग स्टेशन निर्धारित किए गए। अभी तो एक दूसरे के ऊपर रुकी हुई है, अब इसके बाद अगली स्टेशन पर हमारी ट्रेन जा रही। अभी तो न्यून कोण वाले पे ही है और आप देख रहे हैं अब समकोण हो गया, फिर आगे बढ़ाया, समकोण से अधिक वाला कौन सा कहलाता है? कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण। और अब कौन सा हो गया? एक दूसरे के विपरीत हो गई तो कौन सा हो गया? सरल कोण। और ज्यादा आगे बढ़ाया तो हमारी स्टेशन कहां पर पहुंच गई? देख पा रहे होंगे, बृहद कोण। और जब एक दूसरे के विपरीत आ गया, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित पुनः हो गया चक्कर लगाने के बाद, तो कौन सा कोण हुआ? आप कह सकते हैं वो हमारा कोण हुआ पूर्ण कोण। अब देखिए यहां पर कौन सी गलतियां करते हैं। शून्य कोण और पूर्ण कोण को डिसाइड करने के लिए कभी कभी दिक्कतें बहुत लोग करते हैं। इस चीज को हमने दिखाया था शून्य कोण से, और जब आप पूर्ण कोण की बात करते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, ये भी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। लेकिन हम डिसाइड कैसे करें कौन सा शून्य कोण है, कौन सा हमारा पूर्ण कोण है? तो जब पूर्ण कोण की बात आएगी, जब तक हम इस आर्क को नहीं दिखाएंगे तब तक हम ये कह नहीं सकते हैं 100% कि हमारा पूर्ण कोण था या नहीं था। इस आर्क को ये दिखाने से बात क्लियर हो गई है
कि निश्चित रूप से हम देख पा रहे हैं ये पूरा चक्कर पूरा हो गया है, तो उस दशा में यहां पर कौन सा कोण बन जाएगा, पूरा 360 डिग्री। और यहां पर कोई भी आर्क नहीं है, इस तरह से हम कह सकते हैं यहां पर हमारा कोण कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस बात को भी आप समझने का प्रयास करिएगा। कई सारी चीजें इसमें आती हैं, जैसे कि हम पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं और उसके बाद घूमते 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 जस्ट विपरीत पश्चिम दिशा में घूम जाएंगे, तो पूर्व से पश्चिम ठीक विपरीत दिशा होती है। तो ठीक विपरीत दिशा मैंने बताया था, एक भुजा अगर पूर्व की ओर जा रही है, दूसरी पश्चिम की ओर जाएगी, तो इसका मतलब ये ठीक एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी। उस दशा में जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 180 अंश का कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर आप। और वैसे भी आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी रेखा पर आप ध्यान दें, किसी भी रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, उनमें से किसी एक बिंदु को अगर आप आधार मानते हैं, इस बिंदु को आधार मानते हैं, मान लिया बिंदु O है, तो आप देखेंगे O के सापेक्ष आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, O के सापेक्ष लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, तो एक दूसरे की विपरीत भुजाएं बन जाएंगी और विपरीत होने के कारण बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 अंश। इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसमें से किसी भी बिंदु के सापेक्ष एक दूसरे की विपरीत किरणें हो सकती हैं। किसी भी बिंदु को आधार मान लें, जैसे मान लिया अगर इस बिंदु को हम आधार मान लें O डैश को, तो निश्चित रूप से ये एक हमारी राइट हैंड साइड में जाएगी, एक लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, तो उस तरह बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।